हेलो डियर, मैं महेश राठौर। आज हम सीखने वाले हैं प्रतिशत के इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करें। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 800 का 50% हमको निकालना है। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे 800। का मतलब होता है गुणा। का को हटाएंगे, उसके जगह क्या चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह। फिर क्या है 50%। यहां पर लिखेंगे 50 और प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। का मतलब गुणा और प्रतिशत हटा के बटे में 100 लगा दिया। अब इसको काट के सरल कर लेंगे। देखो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी। क्या बचा 80 गुणित 5, तो इसका गुणा कर देंगे। तो देखो 5 का गुणा 80 में कर लेते हैं। 5 × 2 40, तो 40 लिखेंगे। जीरो है तो जीरो लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 400। तो 800 का 50% कितना होगा, 400। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 1050 का 25% निकालना है हमको। तो यहां पर लिखेंगे हम 1050। का मतलब गुणा, 25% निकालना है उसका, तो प्रतिशत हटाएंगे बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। अब देखो ये जीरो से ये जीरो कट गई। अब इसको काट दूंगा 5 दूनी 10, इसको काटूंगा 5 25। तो 5 गुणित 105 कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 525 और बटे में क्या है, 2 है। अब 525 को हम 2 से काट लेंगे। तो काट लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ 5 है तो कितना बचेगा, शेष 1 बचेगा। अब ये कितना हो गया, 12। अब 2 से काटेंगे तो 2 6 12। फिर 5 को काटेंगे तो 2 दूनी 4, बचा कितना, 1। अब 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम यहाँ लगाएंगे दशमलव और यहाँ लगाएंगे 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10। तो प्यारे बच्चों 1050 का 25% कितना निकल जाएगा, 262.5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 1800 का 80% निकालना है हमको। तो निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम 1800। का मतलब होता है गुणा, 80% है तो प्रतिशत हटा के बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। अब इसको हम काट के सरल कर लेंगे। तो देखो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब देखो 180 में 8 का गुणा कर लेंगे। तो कर लेते हैं हम। 8 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0। फिर 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 8 64, 64 की 4, हासिल का कितना बचेगा हमारे पास, 6। फिर 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 एकम 8 और हासिल का 6 कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 1800 का 80% कितना होगा, 1440। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। देखो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, 350 का हमको 75% निकालना है। तो हम यहाँ निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे 350। का मतलब गुणा, 75% है तो प्रतिशत हटा के बटे में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी। फिर 5 से इसको काट दूंगा, 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटूंगा, 5 सत्ते 35। तो क्या बचा, 7 गुणित 75। तो 7 का गुणा 75 में कर लेंगे। तो 7 पंजे 35 की 5, हासिल का कितना, 3। फिर 7 का गुणा 7 में करेंगे, 7 7 49 और हासिल का 3 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और बटे में क्या है, 2 है। अब इसको 2 से काट देंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, बचा 1, कितना हो गया, 12। 2 6 12। फिर इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, बचा कितना, 1। 1 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ लगाएंगे 0। 2 पंजे 10। तो प्यारे बच्चों 350 का 75% कितना हो जाएगा, 262.5। तो क्वेश्चन है 150 का 20% निकाले। हमको निकालना है 150 का 20%। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल। हमको निकालना है 150 का 20%। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 150। का हटता है तो गुणा का चिन्ह लगता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसका क्या निकालना है, 20%। तो प्यारे बच्चों जब भी हम प्रतिशत हटाएंगे
तो बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। देखो ये 0 से ये 0 कट गई, ये 0 से ये 0 कट गई। क्या बचा यहाँ पर 15 गुणित 2। तो 15 का गुणा 2 में करेंगे तो 15 दूनी कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर कितना आ गया, 30 आ गया। तो 150 का 20% कितना होगा, 30 होगा। आपको समझ में आया होगा। आइए लेते हैं दूसरा। 400 का 15% का 50% निकाले। यहाँ पर देखो 400 का हमको 15% निकालना है और फिर उसका 50% निकालना है। तो बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने में अक्सर दिक्कत जाती है। आइए इसको हम स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम हल, यहाँ लिखेंगे 400 का मतलब होता है गुणा 15%, प्रतिशत हटा के बटे में क्या लगा देंगे हम, 100 लगा देंगे। फिर का मतलब होता है गुणा, फिर 50% निकालना है तो प्रतिशत हटा के हम बटे में 100 लगा देंगे। इस प्रकार इसको हल कर लेंगे। अभी देखो 50 से कट जाएगा, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगी, फिर 2 से कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो क्या बचा बच्चों, ऊपर 2 गुणित 15, बटे में कुछ भी नहीं बचा। तो 2 और 15 का गुणा करके हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को हल करना है। आपको समझ में आया होगा। 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा, तो इसको कैसे हल करेंगे। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, यहाँ लिख लिया हल। अब लिखेंगे देखो 60 का ये जो कितना प्रतिशत है इसकी जगह पर हम लिख लेंगे 100%। ये जो निकालना है ना उसी को हम मान लिए x। तो 60 का कितना प्रतिशत, तो 60 का 100%। जो भी होगा वो क्या होगा, उसको बराबर के इस तरफ लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका ये है। अब इसको हम सरल कर लेंगे। तो देखो 60 का मतलब होता है गुणा 100% है तो प्रतिशत हटा के बटे में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे और बराबर में क्या लिखेंगे हम, 12। अब हमको निकालना है x का मान, तो बाकी वैल्यू को हम पक्षांतर कर देंगे। तो देखो यहाँ पर पक्षांतर कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 12, ये जो 100 है x के भाग में, इधर आके क्या हो जाएगा गुणा, और ये 60 x के गुणा में है, बराबर के उधर पक्षांतर होगा तो ये आ जाएगा भाग में। अब इसको काट के हम सरल कर लेंगे। देखो ये 0 से ये 0 कट जाएगी, 6 से कट जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो देखो यहाँ पर क्या बचा, 2 गुणित 10, तो x बराबर, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20%। तो प्यारे बच्चों 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा, तो 60 का 20% क्या होगा, 12 होगा। आपको समझ में आया होगा। 50% का 20% निकालना है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो देखो 50% का 20% कितना होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, 50% हटा के बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। का मतलब होता है गुणा 20% निकालना है तो 20% हटा के बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। अब इसको काट के हमको सरल कर लेना है। तो देखो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगी। अब यहाँ पर देखो इसको हल कर लेंगे। तो देखो ऊपर क्या बचा, 5 गुणित 2, तो 5 दूनी 10, बटे में क्या है, 100 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 100। अब ये 0 से ये 0 कट जाएगी, तो क्या बचा यहाँ पर 1/10। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 50% का 20% निकालने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/10। तो आपको समझ में आया होगा। 4240 का 3/5 का 75% का 25% कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखो इसको हम हल कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम हल। अब देखो 4240 का मतलब होता है बच्चों गुणा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे, फिर क्या है उसका 3/5, आगे का है तो का मतलब गुणा, फिर 75% है तो यहाँ पर 75% हटा के बटे में क्या लगाएंगे हम, 100 लगाएंगे। फिर का है तो का मतलब गुणा, 25% है तो 25% हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, जब भी हम प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 लगाते हैं। और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम मान लेते हैं x, कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब इसको ऊपर नीचे कुछ कटता है तो काट के सरल कर लेंगे। देखो यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट जाएगी,
फिर उसके बाद देखो 25 से काट देते हैं इसको, 25 एकम 25 और 25 चौक 100। फिर और कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 से 75 कट जाएगा तो 5 एकम 5, 7 है तो कितना बचेगा 2 और 5 25। अब देखो अब और कुछ कटेगा क्या, इसको काट लेते हैं 4 से, 4 एकम 4, 4 से इसको काटूंगा 4 एकम 4, 2 में भाग जाएगा क्या 4 का, नहीं जाएगा। फिर 24 में देंगे, 24 में देंगे तो यहाँ पर एक जीरो लगानी पड़ेगी हमको। अब 4 से 24। अब देखो कुछ ऊपर नीचे कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, ये कट जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटेंगे 5 3 15 और कट जाएगा। देखो 2 से कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 से ये कट जाएगा 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। तो प्यारे बच्चों नीचे सारी वैल्यू कट गई है। अब ऊपर क्या क्या बची है वो लिख लेते हैं हम। यहाँ पर बचा क्या है 53 गुणित, यहाँ पर बचा है 3 गुणित, यहाँ पर बचा है 3 और बराबर में क्या है 1 से, क्योंकि नीचे सब कट के क्या आ गया 1 आ गया है। अब इनका गुणा कर लेंगे तो देखो 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 53 गुणित 9 बराबर x। अब 9 का गुणा 53 में कर लेंगे तो देखो 9 3 27 की 7 हासिल का कितना 2, फिर 9 का गुणा 5 में करेंगे तो 9 में 5 45, 45 और 2 कितना आ जाएगा 47। तो प्यारे बच्चों इसको हल करने पर मान क्या आ जाएगा हमारा 477। आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। 130 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत 11.7 है, तो हमको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो आइए कैसे हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम हल क्या है 130, का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर का की जगह पर हम गुणा लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्वेश्चन मार्क रहने देंगे, क्योंकि इसका ही मान हमको निकालना है। वो ये प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, बराबर में क्या है 11.7। अब देखो बच्चों हमको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी वैल्यू को हम बराबर के उधर पक्षांतर कर देंगे। आइए पक्षांतर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लेने देंगे क्वेश्चन मार्क बराबर, बराबर की इधर क्या है 11.7। अब देखो ये 100 यहाँ पर बराबर के सब भाग में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 11.7 गुणित 100, फिर बटे लगाएंगे। ये 130 क्वेश्चन मार्क के गुणा में है तो बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चले जाएगा, तो यहाँ पर बटे में क्या आ जाएगा 130। अब देखो इसको काट के हम सरल कर लेंगे। पहले हम ये दशमलव हटा लेते हैं, ये दशमलव हटाए तो बटे में क्या लगा देंगे 10 लगा देंगे। अब इसको काट के सरल कर लेंगे। देखो ये 0 से ये 0 कट गए, ये 0 से ये 0 कट गए, फिर देखो 13 से कट जाएगा 13 कम 13, 13 9 में 117। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। तो इस प्रकार हम इसको बड़े ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अंडर रूट के अंदर 80 का 7.2% कितना होगा ये हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम हल अंडर रूट के अंदर 80 का मतलब होता है गुणा 7.2% हटाएंगे तो बटे में क्या लगा देंगे हम 100 लगा देंगे। अब इसको क्या कर लेंगे हम हल कर लेंगे। तो देखो पहले हम दशमलव हटा लेते हैं, तो ये दशमलव हटाई तो बटे में क्या लगा देंगे हम 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगी। अब देखो ऊपर क्या बचा है यहाँ पर 8 गुणित 72 और बटे में क्या है 100 है। अब इसका गुणा कर लेंगे हम, तो देखो 8 का गुणा 72 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 की 6 हासिल का कितना 1, 8 7 56, 56 और 1 हासिल का कितना आ जाएगा 57, तो 576 बटे में कितना बचा 100 है। अब देखो इन दोनों को हमको वर्गमूल के बाहर निकालना है, तो वर्गमूल के बाहर निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि ये दोनों किस संख्या के वर्ग हैं, तभी हम इसको वर्गमूल के बाहर निकाल पाएंगे। तो देखो आपको वर्गमूल निकालते आना चाहिए, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 576 का वर्गमूल क्या होता है 26 होता है, ये मुझे याद है। अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता तो हमारे चैनल पर वर्गमूल निकालने का वीडियो डला है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो 100 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 10 निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों
इसका जो आंसर आ जाएगा कि अंडर रूट के अंदर 80 का 7.2% कितना होगा, तो 26/10। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए।